गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। हम लोग आज कुछ पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जो प्रिपरेशन नीट और जेई के प्रिपरेशन के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। किस तरीके से नीट की प्रिपरेशन किया जाए, जेई की प्रिपरेशन किया जाए, कहाँ से कब से स्टार्ट किया जाए, ठीक है, किस जैसे स्टडी प्लान किस तरीके से रखा जाए, ठीक है, कोई मॉक टेस्ट लगाया जाए, ये सारी पॉइंट हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, इस वीडियो में। तो इसके लिए हम लोग बुलाना चाहते हैं हमारे मित्र जो शिवम जी हैं। वो अभी IIIT गुवाहाटी से बीटेक करके अभी बीटेक कंप्लीट हुआ है, ठीक है, अच्छा उनका प्लेसमेंट हुआ है, जो 15 से 20 लाख पैकेज है। उनको हम बुलाना चाहते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, कहाँ पर स्टडी किए थे और किस तरीके से स्टडी किया जाए, ठीक है, वो प्लानिंग पूरा आप बताएंगे, ठीक है। तो हम उनको बुलाना चाहते हैं, शिवम जी आइए और अपना एक्सपीरियंस को शेयर करिए। ठीक। तो हाय एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी जो आपने अपने यूट्यूब चैनल पे मुझे इनवाइट किया और एक्सपीरियंस को शेयर करने का मौका दिया। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं भी वो एक्सपीरियंस जो मैंने अपना टोटल जर्नी में फेस किया है, जो प्रॉब्लम फेस किया है या फिर जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है, वो सारी चीज़ें आज हम लोग इनके यूट्यूब चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं, राइट। तो अभी आप लोगों को दिख रहा होगा, राइट, कि हम लोग क्या क्या पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, राइट, कि लाइक द राइट टाइम फॉर द जेईई एंड द स्टडी प्लान एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वो लगता था कि मॉक टेस्ट, राइट। तो इन सब के बारे में आज हम शेयर करना चाहते हैं, राइट। तो उसके पहले अगर हम थोड़ी बहुत और अपने बारे में एक्सप्लेन करें जी बताइए। तो 2019 में मेरा कॉलेज मिला था। 2019 में मैंने जेईई क्रैक किया था और फिर उसके बाद में 4 साल मैंने बीटेक किया और रिसेंटली में अभी मेरा जो प्लेसमेंट हो चुका है, जो कि सारी चीज़ इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलिए कुछ और ना डिस्कस करने की बजाय हम लोग मेन टॉपिक्स पे आ जाते हैं और सारी चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला पॉइंट है, जैसे राइट समय क्या होता है, ठीक है, एकदम हम लोग प्रिपरेशन के लिए जाएँ, ठीक है, और कैसे इसलिए पहले आप बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग जेईई के प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट किया जाए। ओके, सो जैसा कि पहला पॉइंट हम लोगों ने रखा है और ये मुकेश जी पूछ भी रहे हैं, तो अगर हम लोग ये चीज़ एलिब्रेट करना चाहें कि आप लोगों को कब से जेईई और या नीट की प्रिपरेशन करना चाहिए, राइट। तो मुझे जहाँ तक कि लगता है कि इसका कोई राइट टाइम नहीं है एग्जैक्टली। आप लोग, एक होता है ना कि जब जागो तब सवेरा, तो आप लोग कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। बट मेरे हिसाब से आप लोग जितना अर्ली स्टार्ट कर पाएँ वो आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है, राइट। अगर आप लोगों को क्लास 8 में, 9th में, 10th में अगर आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है आगे वाले टाइम पे। क्योंकि आपको पता होगा भी कि जो जेईई की प्रिपरेशन होती है, राइट, उसमें हमें 3 अटैम्प्ट्स ओनली मिलते हैं और जेईई एडवांस के लिए हमें 2 अटैम्प्ट्स मिलते हैं, राइट। हालांकि नीट के लिए अगर हम बताएं तो नीट के लिए अभी कोई नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स का लिमिट नहीं है। हट गया है, अटैम्प्ट हट गया है, लेकिन जेईई इसके लिए तो जेईई में अभी है, राइट। तो इसलिए हम बोलते हैं जितना अर्ली हो सके आप लोग जाएंगे तो आपके लिए बेहतर होने वाला है, तो आप लोग प्रिपरेशन बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आप 10th के आसपास भी जाते हैं, राइट, क्लास 10th और 12th के आसपास, तो आपके लिए वो राइट टाइम होता है। अगर आप बहुत अर्ली नहीं जा पा रहे हैं तो, हालांकि मैं क्लास 12th में गया था कोटा में और रेजोनेंस में स्टडी करना, अपना जेईई प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, राइट। तो आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट एसडी प्लान, जैसे एसडी प्लान किस तरीके से आप किए थे अपने बारे में बताइए, तो किस तरीके करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें। ओके, सो हमने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स रखे हैं, राइट, द स्टडी प्लान के लिए। पहली पॉइंट जो हमने रखा है कंसिस्टेंसी, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वाई? बिकॉज लेट्स से अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है किसी भी चीज़ में तो आपको एक बेहतर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो आप लोग कंसिस्टेंट रहना सीखें। लाइक अगर आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट, ये हम बता रहे हैं जेईई और नीट दोनों के लिए, राइट। मतलब जो आपकी एसटीडी प्लानिंग होती है वो दोनों के लिए सेम होने वाली है, राइट। वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस और सब्जेक्ट्स अलग अलग हो सकते हैं बट प्लानिंग जो है वो सेम होने वाली है, राइट। तो अगर आप लोग देखेंगे तो पहले मैंने रखा कंसिस्टेंट रहना, राइट। अब इसका मतलब ये है कि आप लोग डेली के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि नहीं। अगर आप फिजिक्स अगर आप कर रहे हैं तो आप एक प्लानिंग बना लीजिए कि हमको डेली के 2-4 प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है, जेईई के या नीट के। अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए नीट हो गया, जो जेईई की कर रहा है उसके लिए जेईई हो गया, राइट। तो इसका इम्पोर्टेंट रहना इसलिए ज़रूरी है। बहुत लोग क्या होते हैं ना कि हमारे साथ बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो कोटा में हमारे साथ पढ़ते थे, उनका यही प्रॉब्लम रहता था कि वो 1-2-4 दिन मतलब आज के दिन में वो बहुत ज़्यादा पढ़ लिए, फिर अगले 4-5 दिन तक वो लोग पढ़ते ही नहीं थे।
फिर कहते थे कि हम अगले 5-6 दिन के बाद पढ़ाई अपना स्टार्ट करेंगे, तो वो कंसिस्टेंट नहीं रहते थे, राइट। तो आपको कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, कंटिन्यू होनी चाहिए। ओके। तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छी पॉइंट्स है, राइट। आप डेली के कुछ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करिए। आप एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हैं वो चलेगा, बट आप डेली कुछ ना कुछ करते रहिए, वो आपका एक फ्लो बना रहेगा, राइट। दूसरा पॉइंट टाइम लीजिए, जैसे हर सब्जेक्ट के लिए किस तरीके से टाइम ओके। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आप लोगों को जो टाइम डिवीजन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। कि आप लोग हर एक सब्जेक्ट को टाइम डिवाइड कर दीजिए, राइट। अगर आप लोग लेट्स से अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 3 सब्जेक्ट पे फोकस करना होता है, मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो इन चीज़ों को आप लोग टाइम डिवाइड कर लीजिए, राइट। कि लाइक आप फिजिक्स को 3 घंटे देंगे, केमिस्ट्री को आप 2.5 घंटे देंगे, और लेट्स से फिजिक्स को आप 2.5 घंटे देंगे। अगर आप दिन के 8 घंटे भी निकाल पा रहे हैं अगर जेई प्रिपरेशन के लिए, राइट, तो आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, राइट। और ये बहुत बेहतर तरीका है, सेम फॉर नीट के लिए एज वेल। होता क्या है इसमें, आपको मैं प्रॉब्लम बताता हूँ जो लोगों के साथ में फेस होता है, राइट। लोग प्रॉब्लम को फेस करते हैं और जेई या नीट की प्रिपरेशन सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, उनका सबसे बड़ा यही होता है, चैलेंजिंग होता है। वो लोग क्या बोलते हैं ना कि मेरा यार मैथ बहुत अच्छा है, मैं मैथ की ही प्रिपरेशन करूँगा, बाकी चीज़ों पे वो फोकस नहीं करते, राइट। जैसे वो केमिस्ट्री और फिजिक्स पे फोकस नहीं करते हैं, वो बोलते हैं यार मेरा मैथ बहुत अच्छा है, मैं मैथ पे प्रिपरेशन करूँगा और मैथ से मैं फाड़ दूंगा जेई प्रिपरेशन को, राइट। बट प्रॉब्लम क्या होती है जब जेई एग्जाम आता है तो उस टाइम पे लेट्स से अगर आपने तो मेहनत किया 1 साल मैथ पे, बहुत ज़्यादा मेहनत किया क्योंकि आपको मैथ बहुत अच्छा लगता था, और जब जेई की प्रिपरेशन आई तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मैथ का पेपर टफ आ गया और केमिस्ट्री और फिजिक्स का पेपर ईजी हो गया। अब आपने तो मेहनत सबसे ज़्यादा मैथ में किया था, बट टफ है तो आपके भी थोड़े मार्क्स तो कम रहने वाले हैं, क्योंकि आपको भी अगर सबके लिए मैथ का पेपर टफ है तो आपके लिए भी टफ होगा, कितना भी प्रिपरेशन आपने कर लिया हो, राइट। तो आपके लिए तो नुकसान हो गया ना कि केमिस्ट्री और फिजिक्स पे आपने ध्यान नहीं दिया और उसका पेपर इजी था और मैथ टफ था जिसपे आपने 1 साल से पढ़ाई की थी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके तीनों सब्जेक्ट पे टाइम डिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोगों तीनों सब्जेक्ट पे इक्वली प्रिपरेशन करें, राइट, तो वो आपके लिए बेहतर हो सकता है, और सेम फॉर नीट के लिए भी, है ना। तो ये मुझे लगता है ये पॉइंट हो गया। बायोलॉजी हमारी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन स्कोरिंग सब्जेक्ट इसके लिए नहीं है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स को छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में भी है, जैसे ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में बहुत छोटे छोटे कुछ चलते हैं, कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, तो जो अगर ऑर्गेनिक को अच्छे से पढ़े तो बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। बाकी बायोलॉजी का स्कोरिंग, ठीक है, 200 क्वेश्चन में से 80 अटेम्प्ट कर 90 अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें 90 अटेम्प्ट कर, लेकिन 90 में ये भी क्या है जो स्कोरिंग है, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स को इसको भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर फिजिक्स में आप अगर 30 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो क्या होगा, नीट में सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है। केमिस्ट्री में भी अगर 45 क्वेश्चन है, ठीक है, 45 में तो 35 से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही कर, मतलब करेक्ट ही होने चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से नंबर उठेंगे, ठीक है, और उसमें क्या होगा अच्छे मार्क्स आएंगे तो सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो अगला है फोकस ऑन स्कोरिंग सब्जेक्ट, ठीक है। वही स्कोरिंग सब्जेक्ट मतलब जिसमें से ज़्यादा नंबर उठ रहे हैं, ठीक है, वो उस सब्जेक्ट को क्या करना है, थोड़ा अच्छे से अपना रिवाइज बार बार, जैसे लगता है कि हाँ देखो जो सब्जेक्ट आसान हो तो उसी में से क्वेश्चन भी गलत होते हैं, कि लगता है कि हाँ मैं आता है, लेकिन अगर बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तो क्या होता है, धीरे धीरे उसमें से क्वेश्चन एक्सिट हो जाते हैं और वो गलत हो जाते हैं, फिर बाद में ज़्यादा तकलीफ होती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस किए हैं। अगर इसमें से जी और बताइए कुछ अपने बारे में। अच्छा, तो अभी मुकेश जी ने एक्सप्लेन कर दिया, राइट, स्कोरिंग सब्जेक्ट में। मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ इसमें, राइट। स्कोरिंग सब्जेक्ट का यहाँ पे मतलब हो सकता है कि आप लोग स्कोरिंग सब्जेक्ट आपके हिसाब से कौन है। जैसे मेरे हिसाब से केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक था, राइट, कि ऑर्गेनिक को अगर हम रट लेंगे तो हम कम टाइम पे ज़्यादा टिक वहाँ पे मार सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक में कोई मैथमेटिकल नहीं होता, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमको अगर ये पता है तो हम जाके वहाँ पे टिक मारे तो हमें 5 सेकंड में 4 नंबर मिल जाएंगे जेई में, राइट। तो इसलिए हम बोलते हैं कि स्कोरिंग सब्जेक्ट को आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे केमिस्ट्री में आपको ऑर्गेनिक मिल जाएगा। अगर आप ऑर्गेनिक को ज़्यादा से ज़्यादा रट लेंगे, रिएक्शंस वगैरह कैसे हमको सॉल्व करने हैं, राइट, अगर आपको ये सब सारी चीज़ें आइडिया हो जाएंगी तो आप कम टाइम पे ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और वही टाइम को सेव करके आप लोग मैथ और फिजिक्स में लगा सकते हैं, राइट। मतलब ये टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एग्जाम के टाइम पे कौन सा किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रहे हैं, राइट। तो इसलिए हम इसको बता रहे हैं कि आप स्कोरिंग सब्जेक्ट को जरूर फोकस करें। सेम फॉर नीट में हमें लगता है कि बायोलॉजी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, राइट, कि आप लोग अगर रट लिए बायोलॉजी, अगर आप 5 सेकंड में 4 नंबर ला सकते हैं, जो भी एक क्वेश्चन का कितने 4 नंबर होता है, राइट। तो उसमें आप लोग
ऐसे करके बहुत अच्छे से बेहतर नंबर ला सकते हैं। तो ये चीज़ हमने फोकस की थी और फिलहाल वो कामयाब भी रहा मेरे साथ, तो आप लोगों के साथ भी रहेगा। तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक पे ज़्यादा फोकस करें, कम टाइम में आप ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। ऐसा न रखिए कि हमें लगता है कि केमिस्ट्री यार बहुत टफ है, ऑर्गेनिक में रटना पड़ता है, बायोलॉजी में रटना पड़ता है, तो हम रट के नंबर नहीं ला सकते, हम मैथ हम फिजिक्स करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आपको तीनों सब्जेक्ट को इक्वली डिवाइड करना है, स्कोरिंग सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करिए, आप बायोलॉजी वगैरह के टाइमिंग मैनेजमेंट करिए, रोज़ के रोज़ पढ़ाई करिए, मतलब आपको रिवीजन करते रहिए, तो इन सब चीज़ों से आपको धीमे धीमे आ जाएगा। आपको डरना नहीं है ना। बहुत शुरुआत में सबको हर एक चीज़ टफ लगता है, राइट। अगर आपने भी पढ़ा है ना, और मैंने भी पढ़ाई की है, भले आज हम लोग यहाँ पे हैं, बट टफ हर एक चीज़ सबको स्टार्टिंग में लगता है, वो फेज ही होता है टफ लगना, और उससे डरना नहीं है। तो आई थिंक आप कामयाब होंगे जरूर से। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने अब सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, बट अगर आपको लगता है कि कुछ और पॉइंट्स ऐड होने चाहिए, राइट, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, और उसके हिसाब से हम लोग कुछ और पॉइंट्स ऐड कर पाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए हैं। बट मुकेश ने बोला कि वीडियो हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते, कम से कम शॉर्ट वीडियो में हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने ट्राई किया वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की। बट आपको अगर लगता है तो हम लोग अगली वीडियो में ला सकते हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ चीज़ें और ऐड करनी चाहिए, या कोई न्यू व्यूवर्स देख रहा है, राइट, कि जिसको भी जेईई और नीट की प्रिपरेशन के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि हमने थोड़ी हाई लेवल पे स्टार्ट किया, राइट, कि जिसको थोड़ी बहुत जेईई या नीट की आइडियाज़ होंगे, राइट। बट कोई ऐसे भी व्यूवर्स देख रहे हैं जिनको कुछ अभी इसके आइडियाज़ नहीं है, बट वो सोच रहे हैं, तो आप लोग कमेंट करिए, और उसके हिसाब से हम लोग भी आगे आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर शेयरिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ठीक है, आप अगले वीडियो में अगर कुछ आपको लगता है, ठीक है, ऐसा कुछ, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर अगला वीडियो उस हिसाब से शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।